बन जाना तू अपनी मंजिल पा जाएगा। पत्थर सा मत बन जाना, दर दर के ठोकर खाएगा। नदिया सा बन जाना तू अपनी मंजिल पा जाएगा। पत्थर सा मत बन जाना, दर दर की ठोकर खाएगा। जो निकला है सूरज बनकर, उसने दुनिया चमकाई। अब वक्त बचा है थोड़ा, अब देर न कर मेरे भाई। अब वक्त बचा है थोड़ा, अब देर न कर मेरे भाई। कुछ परोपकार जरूरी है, हर नेक सयाने का कहना। जग एक मुसाफिर खाना है, ना मैं रहना ना तू रहना। कुछ परोपकार जरूरी है, हर नेक सयाने का कहना। जग एक मुसाफिर खाना है, ना मैं रहना ना तू रहना। कोई माने ना माने लेकिन ये जीवन की सच्चाई, ये जीवन की सच्चाई। अब वक्त बचा है थोड़ा, कुछ कर ले पुण्य कमाई। अब देर न कर मेरे भाई, अब देर न कर मेरे भाई। ना काया साथ में जानी है, ना माया साथ में जाएगी। तेरे सदकर्मों की पूंजी बस हाथ में तेरे आएगी। ना काया साथ में जानी है, ना माया साथ में जाएगी। तेरे सदकर्मों की पूंजी बस हाथ में तेरे आएगी। इस जीवन का है सार यही, कुछ कर लो पुण्य कमाई, कुछ कर लो पुण्य कमाई। भगवान है तेरा साथी, तेरे साथ है सारी खुदाई। अब वक्त बचा है थोड़ा, अब देर न कर मेरे भाई। दिन कर की ज्योति फैल गई, जब रात की चादर सिकुड़ गई। जीवन का हर दिन बीत रहा, अब जाग मुसाफिर भोर भई। दिन कर की ज्योति फैल गई, जब रात की चादर सिकुड़ गई। जीवन का हर दिन बीत रहा, अब जाग मुसाफिर भोर भई। मत भूल अगर हम चलते हैं, संग चलती है परछाई, संग चलती है परछाई। अब वक्त बचा है थोड़ा, अब देर न कर मेरे भाई। भगवान हमारा साथी है, साथ में सारी खुदाई। भगवान हमारा साथी है, साथ में सारी खुदाई। अब देर न कर मेरे भाई, अब देर न कर मेरे भाई।
ओम शांति। सभी को ओम शांति। वक्त बचा है थोड़ा, अब देर ना कर मेरे भाई। थोड़ा कितना? बाबा कहता है ये सस्पेंस तो ड्रामा में मैं खोल नहीं सकता, नींद नहीं। अचानक बाबा कहता है सब कुछ होगा। अचानक बाबा कहता है मेरा भी पाठ खत्म हो जाए, अब वक्त बचा है थोड़ा। हर घड़ी कहता है अंतिम समझ। तो जब रुखसत लेते हैं, विदाई लेते हैं, तो सबको क्या कहते हैं? टाटा जी, सी यू। आज हम किसी से बात कर रहे थे, कहा इस बार शायद आपके मदर का भी श्राद्ध होगा। किसी से बात कर रहे थे। ज्ञान नहीं सुनते सारी दुनिया में लोग, लेकिन उन्होंने कहा, कहते हैं जब शमशान भूमि गया था तो मैंने वहां हाथ जोड़े थे माँ को, कि बस यहीं तक हमारा और आपका लेन देन था, व्यवहार था। इसके बाद अब जो भी करना है वो परिवार जाए। मैं तो माँ को वहीं विदाई दे आया था कि माँ, कभी मैंने कुछ कह दिया हो, कुछ गलत कर दिया हो तो मुझे माफ कर दियो, क्षमा कर दियो। कभी सपने में आ जाएगी, मिल लेंगे। बाकी यहीं तक था, क्योंकि शरीर छूट गया। अब बाकी तो कर्म कांड है, कि बरसी मनाओ, कि श्राद्ध करो, अब जो भी। कहते मैंने तो वहीं हाथ जोड़ दिए माँ। तुम सोच रहे हमने उनको कहा, मैंने कहा वैसे सच्चाई तो यही है, लेकिन आदमी उलझा पड़। अगर देखा जाए ना तो इन सब रिचुअल्स के पीछे, इन सब रस्मों के पीछे भी हमारा ही वो सद्भावना वाला गुण दिखाई देता है, कि देवभूमि ये भारत इतनी महान है कि जिंदों को तो छोड़ो, मरे हुए के नाम की भी थालियां निकलती हैं इनके घरों से। लेकिन आज तो जिंदों को ही रोटी नहीं मिल रही। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये जो समय है ना, ये पुण्य कमाई का समय है, समझ लेना ध्यान से। बाबा कहता है युगे युगे, बाबा कहता है तुम जो भी करते गए, मुझे नहीं पता तुमने क्या किया, जिसने जो तुमको समझा दिया तुमने उसको भगवान समझ लिया। तुम बस लग गए पूजा करने, भजन गाने, झोलियां फैलाने। कहता तुमने कोई पुण्य नहीं किया भक्ति के नाम पर, तू अगर सोच के बैठा हो। बाबा कहता है अभी संगम पर बैठा हूं, संगम पर बैठा हूं। और बाबा कहता है अब मेरी श्रीमत पर, बाबा कहता है जितने स्टेप्स आप चलते हो, जितने कर्म आप करते हो, बाबा कहता है ये आपकी पुण्य कमाई है। दुनिया में भी लोग कहते हैं वो बच्चा लायक है जो माँ बाप का आज्ञाकारी। यहाँ भगवान बैठा है, आत्माओं का माता पिता। अब देख लेना कौन कितना आज्ञाकारी निकलता। बाबा कहते हैं बच्चे ये ज्ञान भी उनको ही जचेगा। बाबा कहता है जिन्होंने भक्ति बड़ी लगन से की होगी, स्वार्थ से नहीं। स्वार्थ की भक्ति और एक लगन वाली भक्ति, भक्ति के भी बहुत प्रकार। तो बाबा कहते हैं जिन्होंने भक्ति जास्ती की है, दिल से की है, बाबा कहते हैं ये ज्ञान उनको जचेगा, वो सुनेंगे, वो खुश होंगे। चात्रक बुद्धि, उनका मन नहीं भरेगा। और कुछ बाबा कहता है ऐसे होंगे जो बंगले जाके घड़ियां देखेंगे, कब खत्म हो, कब खत्म हो, रोटी बनाऊं, सब्जी बनाऊं, फोन चलाते रहेंगे बीच बीच। सारा दिन में ना जाने हम कितनी बार स्टेटस चेक करते हैं, सारा दिन। बाबा कहते हैं जितनी स्टेटस चेक करते उतनी बार सामान भी चेक कर लिया करो। सो सिंपल। ये स्वमान ही बाबा कहता है तेरा संगम पर स्टेटस है।
सुबह सुबह उठते ही सारे लोग स्टेटस लगाते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं भी तुम्हें यही कहता हूँ, अपना स्टेटस याद रखना। संगम पर बाबा कहता है आप ऊंचते ऊंच पिता की ऊंचते ऊंच संतान बनते हो। ऊंच बाबा कहता है जिनकी वृत्ति दृष्टि कृति बन जाती है, ये है बाबा कहता है तुम्हारा स्टेटस। इसको देखने के लिए बाबा कहता है भक्तों की लाइनें लगती है लंबी लंबी, कि तुम्हारा दर्शन करने आते हैं मंदिरों में, यही स्टेटस देखने आते हैं तुम्हारा। लेकिन बाबा कहता है ये स्टेटस बनाना पड़ेगा। कैसे? बाबा कहते हैं बच्चे श्रेष्ठ कर्म। श्रेष्ठ कर्म का बीज क्या है? बाबा कहता है आपकी आत्म अभिमानी स्थिति श्रेष्ठ कर्म का बीज। बाबा कहता है अगर सदा हर पल बाबा कहता है आपके भीतर उमंग उत्साह है, तो बाबा कहता है फिर आत्म अभिमानी स्थिति है। लेकिन उमंग उत्साह बाबा कहता है बनावटी नहीं चाहिए, मायावी नहीं चाहिए, कि कुछ मिल गया, कोई अल्पकाल की खुशी मिल गई तो बहुत खुश हो, छूट गई तो दुखी हो गया, ऐसी नहीं। बाबा कहते हैं तुम्हारी खुशी अविनाशी होनी चाहिए, जो बाप से मिले। बाकी तो यहाँ बाबा कहता है तुम्हें यहाँ किसी से कुछ मिलता थोड़ी है, जितना किसी को दे चुके हो बस उतनी ही रिटर्न है, बस चाहे प्यार हो चाहे बदला हो, कुछ भी लगा ले। जो बीज बो रखे हैं वही फसलें काट रहे हैं, बस जितनी और उतनी, ये भी हिसाब। तो बाबा कहते हैं कई तो ऐसे होते हैं जो बंगले झांक घड़ियां देखते रहे, बुद्धि बाहर भटकती रही। बाबा कहता है देख लो, भगवान तो कह देते हो कि छप्पर फाड़ के देता है, लेकिन बाबा कहता है लेने वाले जो है ना ये नंबरवार हैं। इसी समय का गायन है, बाबा कहता है जब कहते हो ना अंधे के पुत्र अंधे, इस समय बाबा कहता है देखो ये सारी की सारी दुनिया धृतराष्ट्र बनकर बैठे, आंखें बंद कर रखी हैं बाबा, अंधे होकर बैठे। वासनाएं बाबा कहता है ये तुमको जीने नहीं देती, सोने नहीं देती। तो बाबा कहते हैं बच्चे जो जो खुद ही बाबा कहता है अभी सुजाग नहीं हुए, बाबा कहता है वो कैसे दूसरों की लाठी बन जाए, नहीं बन सकते। तो ज्ञान को तो बहुत रीति सुना समझा जाता है, अलग अलग आयाम है ज्ञान को समझने के। बाबा समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे आंखें हैं ना ये सबसे ज्यादा बाबा कहता है तुमको धोखा देती, आंखें सबसे ज्यादा धोखा देती है। तो बाबा कहता है फिर भक्त क्या करता है, सूरदास जैसा, वो तो आंखें ही फोड़ लेता है। लेकिन आंखें फोड़ने से बाबा कहता है वासनाएं थोड़ी खत्म हो जाए। आपको क्या लगता है अंधे का मन नहीं करता दुनिया देखने का? अंधे का मन नहीं करता बल्कि ज्यादा करता। आंखों का काम तो वो कानों से लेना शुरू कर देता। अंधा भी सपने देखता है, अंधे के मन में भी अरमान जागते कि अपनी जेब में लाखों होंगे आजकल या परसों, हम भी जग के प्यारे होंगे आजकल या परसों। तो बाबा क्या समझा, बाबा कहते हैं बच्चे मुरली चलती है ना, मुरली भी बाबा कहता है बच्चे दो तरीके से सुनते हैं। एक बाबा कहता है देह के भान में सुनते हैं, तो तुमको बहुत कुछ करना होता है।
बाबा कहते हैं अभी कलयुग से मैं तुमको संगम पर ले आया। बैठे तो दुनिया में ही है, संसार में ही बैठे हैं। भूख भी लगती है, नींद भी आती है, काम धंधे भी देखते हैं, गृहस्थी भी देखते हैं, हारी बिहारी भी होती है, सब कुछ हो रहा है। संसार तो नहीं छूटा। संसार में चले उसके पहिए कौन से? बाबा कहता है ना, अभी तुम बाबा कहता है बच्चे इस कलयुग को पीठ दे। पीठ दे। कोई तो ऐसे मुरली समझाता है, कहते हैं किसी फकीर का कोई सुना रहे थे तो उनका एग्जाम्पल याद आ गया। शायद सुना ही हो पहले सब। वो कहते हैं एक फकीर था, एक दिन मन कर गया उसका कुछ मीठा खाने। और बैठा तो है पहाड़ों पे चढ़, यहाँ कहाँ मिठाई की दुकान। तो मन ने उसको गुलाम बनाया और फिर वो भागा शहर की तरफ। खोजा उसने, मिठाई की दुकान खोजी। तो फकीर के पास पैसा तो है नहीं, तो कुछ भी लगा लो, मांग कर ले ली या कुछ मेहनत कर ली, कुछ भी समझ लो। कहने का भाव क्या कि उसके हाथ में जो भी वो खाना चाहता था मिठाई की दुकान से, वो हाथ में लेकर बैठा हुआ। रसमलाई, चलो आज रसमलाई खा लेते हैं सारे। तो वो बताने लगे, कहते हैं जब वो वहां बैठा ना तो उसने सोचा कि नदी के किनारे जाकर बैठ के खाता हूँ। तो जैसे ही वो वहां नदी के किनारे बैठा तो रसमलाई हाथ में लेकर के सोच रहा है मन में कि देखो इस रसमलाई ने कितना मुझको अपना गुलाम बना दिया। मैं तो कहाँ तपस्या कर रहा, कहाँ मन उलझ गया इसके अंदर, कहाँ मुझे भगाया, कितना मैंने इसको खाने के लिए इतना जतन किया, धक्के खिलाए इसने। तो कहते हैं वो फकीर ने वो रसमलाई मुंह में डालने की बजाय नदी में ही बहा दी, मन को पाठ पढ़ाने। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे मन पाठ पढ़ते नहीं है। मन हमें पाठ पढ़ाएगा कि तू कितना बड़ा बेवकूफ है, कितनी मेहनत भी करी, धक्के भी खाए, मांग के भी खा रहा है कि क्यों? मन तो और उछलेगा। जैसे एक छोटा बच्चा हो, आप छोटे बच्चे के सामने एक चॉकलेट रख दो और उसको खोलो नहीं, अब तो वो और उछलेगा। थी नहीं, एक बात है कि रो रहा था कि ले दो ले दो ले दो, अब सामने पड़ी, अब कैसे सबर करेगा? अभी तो बहुत लंबी यात्रा करनी पड़ेगी। आज जलेबी की बात आई थी, रसमलाई की बात आई थी, फेंक दी। कल को ठंड में ठंडी लगेगी तो ये कहेगा मुझे एक नहीं दो कंबल दिला। फिर क्या करोगे? क्या कहते हो, दुनिया में रोटी कपड़ा और मकान। जब तक आदमी बैठा है, घर में नहीं रहेगा तो किसी आश्रम में, किसी झुग्गी में कहीं तो जाके रहेगा। ये शत्रुता बाबा कहता है ये तुम्हारा लक्षण नहीं। अरे जलेबी से क्या शत्रुता? मीठी है। कुछ खा के मन को सबर मिले तो सुला दो, बच्चा थोड़ा सा खा के सो जाए, ये भी तृप्त हो। एक्चुअली रास्ते सारे वहीं जा रहे हैं। ना खिलाकर भी हम सोचते हैं कि अब दोबारा मांगेगा नहीं। हम एक किसी की बात याद करते हैं कई बारी, अब तो वो बहुत एज उनकी ज्यादा हो गई, लेकिन वो हम एक बताते हैं, कहते हैं हम एक बार किसी के साथ हरिद्वार गए। तो अपनी इमीडिएट फैमिली नहीं थी वो, और फैमिली के कोई और लोग थे जैसे। तो कहने लगे, मैंने उनको बोला जब मनसा देवी जा रहे थे तो मैंने कहा मुझे को ट्रॉली में बैठ। तो कहने लगे, कहते हैं अगर डैडी साथ होते तो बात ही नहीं थी, उसने तो हमको ट्रॉली में बिठाया ही नहीं, कहने लगा पैदल चल।
तो मुंह पर तो कुछ नहीं बोला क्योंकि उम्र में बड़ा था, लेकिन अंदर अंदर पता है उसने क्या बोला? उसको घर आके बताया उसने। बोला, मैंने उसको कहा चल गरीब चल। सोचो, आज तक ये बात भूलती नहीं उसको। कहते छोटा सा था, मेरा मन किया ट्रॉली में बैठने का। मैं कहा मुझको तो ट्रॉली में बैठना, और ट्रॉली में वो कई बार बैठ चुका, लेकिन वो बचपन का समय था उसका। अगर दिल रख लेता तो, लेकिन दिल नहीं रखा उसने। वो आज तक उसको कहता है कि चल गरीब चल। बाबा तो कह रहा तुम दुनिया की झोलियां भरने वाले हो। कितने भूखे मंदिरों में आकर बैठ जाते हैं कि भगवान को भोग लगेगा तो हम भी पेट भर लेंगे। और यहाँ पूछो, इन देव मूर्तियों की संगम पर तपस्या क्या रही, ये खुद भूखे मरते रहे बेचारे। इनका मन किया जलेबी खाने को, लेकिन ये नदी में फेंक कर आ गए। क्या ये है पुरुषार्थ? बाबा कहता है पुरुषार्थ माना आत्मा, बाबा कहता है अपनी रियल बीइंग में स्थित हो जाए। तो आत्मा तो ये जलेबी गुलाब जामुन इसका स्वाद कभी ले ही नहीं रही। हाँ, इसकी वजह से बाबा कहता है वो मन एक्टिविटी करता है, और ये कर्मेंद्रियां बाबा कहता है अपने आप को भोगना चाहता, सुख पाना चाहता। मन सोचता है ये करता जाऊंगा तो भर जाऊंगा भर जाऊंगा भर, लेकिन वो भरता नहीं, वो मन का स्वभाव नहीं है भर। कभी आपने सुना कि कोई बोले कि शरीर में तो डायबिटीज होती है, शरीर को तो बुढ़ापा आता है? कभी किसी ने कहा कि आत्मा डायबिटिक है? कहा किसी? बाबा हमको वहां बिठाना चाहते। तो समझना ध्यान से, जब बाबा मुझको कहता है कि बच्चे आंखें धोखा देते हैं, तो धोखा क्या है? ये शरीर धोखा है, वो मन के अंदर जो वासना आई वो धोखा है, कि जलेबी से शांत हो जाएगा ये भी धोखा है, और जलेबी फेंक कर शांत हो जाएगा ये भी धोखा है। याद रखना, ये खेल ऐसा ही चल रहा है। वो दिखाते हैं ना, एक तमाशे वाला बैठता है और एक नेवले को और सांप को लड़ाता है आपस में। देखे हैं ना तमाशे, बहुत बार देखे हैं। तमाशे वाला बैठेगा, एक सांप होगा एक नेवला होगा, दोनों को लड़ाता रहेगा। मरेगा कोई भी नहीं, ना सांप मरता है ना नेवला मरता है। लेकिन वो 20 मिनट में लोगों से पैसा इकट्ठा करके तमाशा खेल दिखाकर चला जाता है। बाबा कहते हैं ये सांप, ये बाबा कहता है ये वासुकी सांप है तुम्हारा, ये वासनाओं का सांप है। इच्छाएं बाबा कहता है रेंगती रहती हैं अंदर अंदर अंदर, कहां कहां से। और बाबा कहता है ये नेवला सोचता है, ये पुरुषार्थ समझते हो इसको, कि जलेबियां पानी में फेंक दूंगा हो गया पुरुषार्थ? अरे आत्मा तो कहते हैं विष्णु की शैया पर पड़ा है नारायण, क्या कर रहा है? विश्राम कर रहा है। ये पुरुषार्थ है, ये योग है तुम्हारा बाबा। अच्छा लडोल स्थिति, ना जलेबी खाने के ख्याल से हिले, और ना ये ख्याल हिलाए कि फेंकने से स्थिति बन जाएगी या खाने से बन जाएगी। सोच रहे खाने से बिगड़ जाएगी, फेंकने से संभल जाएगी। ऐसा ही है ना? क्या सोच रहे हैं? सोचते हैं जलेबी खाने से आत्म अभिमानी स्थिति गिर जाएगी, और जलेबी के फेंकने से बन जाएगी। तो मदार तो जलेबी पे हो गया सारा। हाँ, बाबा ने कभी कहा कि बच्चे तुम्हारा सारा मदार तो जलेबी पे टिका हुआ है, कि तुम खाते हो कि फेंकते हो। मन को मन को नाचना है, दोनों पांव पे नाचना, दोनों पांव पे नाचना है। गति किसको कहा हम, है ना? जब हम कोई साइकिल चलती है तो दोनों टायर चलते हैं उसके आगे पीछे वाले।
तो संसार किसका नाम है? संसार किसको कहा गया है? माया किसको कहा गया है? दो पहिए पे ये संसार चलता है, प्रेम और घृणा। याद रखना, बिना किसी को फ्रेंड बनाए आप उसको दुश्मन बना ही नहीं सकते। किसी के साथ बातचीत होगी, लेन देन होगा, तभी तो। किसी को जानते ही नहीं तो लड़ाई किस बात की है? तो संसार क्या चलता है? दो पहियों पे चलता है, ड्युअलिटी, अच्छा बुरा, रात और दिन, ये भूख और व्रत। ये बाबा कहते हैं संसार चल रहा है, एक तरफ तो तुम खाने पे लगे हो, ग्लटन, जिसकी भूख कभी शांति नहीं हो रही, और लिया और लिया और एक एक सोच रहा है कि व्रत करूंगा, वो भी गति कर रहा है, खूब खा बैठा है। अभी याद रखना, आप लोग व्रत तभी रखते हो जब एक दिन पहले खूब खा बैठते हो। भूखा आदमी कभी नहीं कहेगा आज मेरा व्रत है, अरे बेचारे ने पहले ही कुछ नहीं खा रखा। भरा पेट का आदमी कहता है कि मेरा व्रत है। ऐसा ही है ना? तो बाबा क्रिमिनल आई की बात करते है ना। दूर दूर से हमको क्या आता है, मोटा मोटी समझ में, वो पवित्रता समझ में आती है। बाबा कहता है बच्चे, अपने को आत्मा देख, उसको भी आत्मा देख। आपस में बाबा कहता है तुम तो बहन भाई। अभी भी हम वहीं पड़े हैं, का से कबूतर, नर्सरी में। बाबा को 88-90 साल हो रहे हैं ज्ञान सुनाते, हम आज भी वही हैं। अपने को आत्मा समझ, सब आत्माएं एक पिता के बच्चे, भाई भाई। अरे हैं, याद दिलाने की जरूरत है? हम फीमेल है। कभी किसी ने सुबह उठकर अपने आपको याद दिलाया कि मैं फीमेल हूँ? हूँ तो हूँ, इसमें याद दिलाने की क्या बात? कभी उठकर सुबह याद दिलाया कि भाई मेरे 2 भाई हैं, 4 बहनें? याद दिलाया किसी ने? हैं तो हैं, पता है। लेकिन हम ये क्यों इतना अभ्यास अभ्यास के नाम पर ये पुरुषार्थ चलाए जा रहे? आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, एक्चुअली दिखता तो शरीर ही है तो दिखेगा। और दुनिया मंदिरों में दर्शन तो इसी के करने जा रही है। पाप क्या है इसके अंदर? पाप क्या है इसके? ये तो वही बात हो गई कि भगवान ने जलेबी दे रखी है और हम सोचे इसको फेंकें। तो संसार गति का नाम है, एक यात्रा का नाम है। ये यात्रा दो पहियों पर की जाती है, ड्यूअलिटी साथ चलती है। कभी कभी मन भागेगा चीजों के पीछे, आपने देखा होगा। मन का स्वभाव समझ लेना, बस मुक्ति हो जाएगी, और कुछ करना नहीं। मन कभी कभी किन्हीं किन्हीं संबंधों के पीछे भाग रहा होता है, और भागते भागते दुखी हो जाता। कितने बैठे हैं यहाँ जिन्होंने अपने फोन में कई नंबर ब्लॉक कर रखे हैं? है कोई यहाँ बैठा सूरमा? किए हुए हैं? किस किस ने किए हुए हैं ब्लॉक नंबर? कभी कभी अनब्लॉक भी कर लेते हैं ना। करते, ये मन खेलता है सारा खेल। जबकि वो बंदा, उसको पता भी नहीं बेचारे को कि मेरा नंबर तुम ब्लॉक कर रहे हो कि अनब्लॉक कर रहे हो, लेकिन वो खेल रहा है। कभी कभी उसको गुस्सा आ रहा है किसी किसी बात को याद करके, तो ब्लॉक कर दिया नंबर, ये मैसेज क्यों मुझे भेज दिया इसने, ब्लॉक कर दिया। और थोड़े दिन बाद फोन लेकर बैठा है, अनब्लॉक कर दिया। अब क्या कहो, ये खेल चलेगा। बाबा किसको कह रहा है? क्रिमिनल असॉल्ट, क्रिमिनल आई किसको कह रहा है? बाबा कहते हैं बच्चे, आप आत्मा जब इन इन बाबा कहता है कर्म कांडों के अंदर, बाबा कहता है जब तुम
लिप्त हो जाते हो, डूअर बन जाते हो, थिंकर बन जाते हो, कर्ता बन जाते हो, सोचता बन जाते हो, तो फिर क्या सोचते हो? फिर कहते हो मैं अपवित्र आत्मा हूं। मेरी तो स्थिति हिल गई पूरी पूरी की पूरी। याद रखना, एक एक्टर को जब वो शूटिंग करता है, शूटिंग करेगा कैमरे के सामने, शूटिंग ऐसी करेगा जैसे बिल्कुल रियल, ऐसे ही रोलेगा जैसे कोई असली में रोता। ये सच्चाई है। एक एक्टर को स्क्रिप्ट के अंदर जान डालनी पड़ती है, जान फूंकनी पड़ती है। लेकिन बाबा हमको क्या समझाता है? बाबा कहते हैं बच्चे, आप एक्टर हो, ध्यान से देखो। बाबा कहते हैं ये ड्रामा का सारा, बाबा कहता है आपका जो पार्ट है, प्ले है, ये फिक्स्ड है। वो मन में जलेबी खाने का भाव आना, ये फिक्स्ड है। उसके लिए मारे मारे घूमना फिरना, और फिर मन में ये ख्याल आना कि ये जलेबी ने, ये रसमलाई ने मुझे गुलाम बना दिया, फिर उसको फेंक देना, ये भी फिक्स्ड है। इसको बाबा कह रहा है, आंखें धोखा ना दे। पहले तुम गुलाम बने जलेबी के, और फिर तुमको लगा कि जलेबी पानी में फेंकने से मैं आत्मा बंधन मुक्त हो गई। बांधा किसने था? किसने बांधा आत्मा को? आत्मा को कोई बांध सका कभी? बंधी आत्मा। बाबा कहता है 5 स्वरूपों का आप अभ्यास करो। आत्मा बंधी किसी से भी, किसी युग से बंध कर नहीं बैठी, किसी स्वरूप से बंध कर नहीं बैठी। कहाँ है देवी देवता आज बंध कर बैठी है? नहीं, मुक्त है। जब तक एक्टिंग करी, एक्ट कर दिया, जैसे ही बाबा कहता है वो सीन खत्म हुआ, वो एपिसोड खत्म हुआ, बाबा कहता है तुम तो मुक्ति हो। सिर्फ एक रियलाइजेशन है बस, और कोई लंबा चौड़ा पुरुषार्थ हमारा है ही। कहानी वही समझ लेना कि शिव पार्वती बच्चों को कहते हैं कि जाओ पृथ्वी का चक्कर लगा कर आओ। अब 2 बच्चे हैं, एक चल पड़ा पृथ्वी का चक्कर लगाने, और दूसरा माँ बाप के ही चक्कर लगा कर बैठ। सारा मदार बुद्धि का। बाबा कहते हैं बच्चे, पृथ्वी का चक्कर लगाने वाले तो बहुत हैं दुनिया में। 84 जन्म, बाबा कहता है देखो तुमने चक्कर ही लगाए। कितने माँ बाप बनाए दुनिया में, कितने पति बना लिए, कितने घर बसा लिए, कितने घर उजाड़ लिए। जिनसे बात कर रहे थे ना कि आपकी मदर का अभी श्राद्ध होगा अभी, तो उन्होंने क्या कहा? कहते हैं ये क्या, कहते हैं आप कर रहे हो श्राद्ध, किसका करते हो? आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स का कर लोगे, उनके ग्रैंड पेरेंट्स का आपको भी नहीं पता। और जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी ना, वो आपके ग्रैंड पेरेंट्स को छोड़ देगी, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स को देखेगी। बात तो भाई प्रैक्टिकल है तेरी। सीधा सा एक ही फंडा है, माया तो भगा रही है, और देख रहे हो दुनिया कैसे भाग रही। कोई मंत्र जप रहा है कि विनाश रुके, बारिश रुके। बाबा ने कह दिया है मुरलियों में, बाबा कहता है बच्चे ये जो नेचुरल क्लैमिटीज है ना, इनके बिना बाबा कहता है विनाश होगा नहीं, हो ही नहीं सकता। सफाई बाबा कहता है इतनी करेंगे कैसे? कैसे करें? कोई बता रहे, कहते हैं अभी ऐसी प्रिडिक्शन बताते हैं कई लोग, लगता है बाबा को ही कॉपी कर लेते हैं जैसे। कहते हैं बस थोड़े टाइम में पृथ्वी पे 30% आबादी रह जाएगी, बस 30%।
सब निकल लें। बाबा भी रोज मुरली में कहता है, बाबा कहता है तुम तो सोचते हो मेरे पोते पाते खाएंगे, यहाँ भगवान बैठा है, वो कहता है मेरे नाम पर क्या कर सकता है तू बता। कभी सोच के देखना। अभी तो हमने उसके रेट गिरा दिए क्योंकि डिस्काउंट पे ही मिल गया है, बिना किसी कल्पना के मिल गया, बिना किसी सपने के मिल गया, सपने में भी नहीं सोचा कभी। लेकिन भक्ति में अगर उस समय कोई कहता ना कि भगवान बैठा है, पूछ रहा है मेरे लिए क्या कर सकता, तो दयानु भक्त कोई तो निकलता। जैसे अभी ब्रह्मा को देखते हैं ना, ये ध्यानु ही है, सर देने वाला। सर मन अपनी, बाबा कहता है जो मत है, अपनी जो समझ है, अपनी जो बाबा कहता है अल्प बुद्धि है, इसको बाबा कहता है मुझे सौंप दो। ये 3 मुट्ठी चावल नहीं दे सकते। और इससे तो बाबा कहता है तुम दुखी हो रहे हो, और तुमको मिला क्या ऐसे? मेरा शरीर, मेरी उम्र, मेरी बीमारी, मेरे बच्चे, मेरा बुढ़ापा, क्या मिला? बाबा कहता है ये टोकरियां ढूंढो के तुझे, लास्ट में तुम कह दोगे कि बेचारा लेके तो कुछ नहीं गया। तो बाबा कहता है फिर ये मेरा मेरा का गाना गाना छोड़ क्यों नहीं देते हो? तुम्हारा है कुछ, बांध के ले आए थे ऊपर से। ताश के पत्ते की तरह बाबा कहता है सब बिखरने वाला, अभी भी नहीं छोड़ेगा। अरे मरते आदमी को तो लोग भी कहते हैं अरे राम बोल, चाबियां छोड़, अभी चाबियों से मोह छोड़ दे, बच्चों से मोह छोड़ दे। लेकिन ऐसे छूटते हैं क्या? बोल कौन रहा है? हाँ, बाबा कहता है बच्चे, ये पिंजरे के तोते, ये पिंजरे में बैठे तोते को मुक्ति देंगे कैसे? मनुष्य, बाबा कहता है कभी भी मनुष्य को मुक्ति, जीवन मुक्ति दे कहां सकता है बेचारा? किस राम को याद करने की बात करते? कौन से राम को कहते हो कि सत्य है? कौन सा राम तुम्हारा सत्य है, जो अपनी अयोध्या में जाकर बैठ गया, अपनी सीता छुड़ा ली, तुम्हारे किस काम आया? तुमको कौन छुड़ाएगा? इस नाग फांस से, इस मोह माया के बंधन से तुमको कौन छुड़ाएगा? सत्य राम तो क्या करे, झूठी काया में ही प्रवेश करता है वो भी। सुन रहे थे एक बारी, कहते थे एक एक सत्य था, एक झूठ था, दो थे, सच एक झूठ। तो दोनों आए, एक कुआं देखा और कहने लगे कि चलो कुएं में चल के स्नान करेंगे। दोनों ने कुएं में कपड़े अपने अपने उतार के छलांग लगाई कुएं के अंदर। किसने? एक सच ने, एक झूठ। तो जो झूठ था ना, वो फटाफट कुएं से बाहर आया और सत्य के कपड़े पहन के भाग गया। अब दुनिया उसको सत्य मान रही है तो झूठ। और यहाँ सत्य है, सत्य बाहर आता है, देखता है मेरे कपड़े ही नहीं, बाहर निकल नहीं सकता क्योंकि नंगा है। झूठ के कपड़े पहनता नहीं क्योंकि सत्य तो कभी झूठ बन ही नहीं सकता। बहुत रोता है, चिल्लाता है कि मेरे कपड़े मुझे वापस दे दो, वापस दे दो, वापस दे दो। लेकिन जो झूठ है वो सत्य बनकर मजा ले रहा है। दुनिया में लोगों को भक्ति सत्य दिखती है, व्रत सत्य दिखते हैं, तीरथ सत्य दिखते हैं, महाकुंभ सत्य दिखते हैं, ये दान पुण्य सत्य दिखता है। झूठ मजे लिए जा रहे, कि करते जाओ, तुमको मिलेगा भगवान, तुमको मिलेगा स्वर्ग, करते जाओ, करते जाओ।
समय बीता, झूठ और ऊपर चढ़ता गया, चढ़ता गया, चढ़ता गया। यहाँ सत्य बैठा है, सोच रहा है मैं करूं क्या, अब मरता क्या ना करता। तो सत्य ने क्या किया, झूठ के कपड़े पहन लिए। है तो सत्य, लेकिन झूठ के कपड़े पहनने पड़ते हैं। इसको लोग पहचानते ही नहीं, मानते ही नहीं, इसकी सुनते ही नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे सच बैठा है इस इस बाबा कहते हैं झूठी काया के अंदर। सच बोल रहा हूं तुम्हें। तुम बाबा कहता है तन को नहीं देखो, इसी को ही बाबा कह रहा है आंखें धोखा दे जाएंगी। ये सुना कौन रहा है? हम तो नहीं मानते कि भगवान आ गया। भगवान आ गया तो ये हाल हो रहा है दुनिया का, लोग मर रहे हैं, बेमौत मर रहे हैं। कह रहे पंजाब से गायें भैंसे पानी में बहती बहती पाकिस्तान पहुंच गई। महाभारत की लड़ाई है ना, सबके हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं। पशु पक्षी जानवर सबके हिसाब किताब है वहां पर। क्या करना है अभी, आत्म अभिमानी स्थिति का अभ्यास कर। खेल चलेगा, खेल बड़ा वंडरफुल है। मन में बहुत से भाव आएंगे, भावनाएं आएंगी, अच्छी बुरी आएंगी। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे आप शक्ति स्वरूप हो। शक्ति स्वरूप आत्मा का अर्थ ही यही है कि ये भाव भावनाएं कैसी भी आ रही, मैं हिलने वाली नहीं, ये मेरे सत्य को नहीं हिला सकती। उस पुरुषार्थ में मत लग जाना, उसका कोई एंड नहीं है, जीवन का एंड आ जाएगा। डूअर बनोगे, कितनी देर बन सकोगे? दोनों हाथों से काम करते हो। अपने शरीर को देखना कभी, ये कैसा डिजाइन किया हुआ है। ड्युअलिटी होने के बावजूद भी एक दूसरे के कितने सहयोगी हैं, ये हाथ, ये पांव, ये आंखें, ये कान। सोचो नाक के ये दोनों, यहाँ से सांस लेते हो, यहाँ से छोड़ते हो, यहाँ से लेते हो, यहाँ से छोड़ते हो। ड्युअलिटी, गति, यही संसार है। एक लड़की दिखा रहे थे, उसका हाथ डैमेज, खत्म हो गया एक हाथ उसका। किसी को बता रही, कहती कि पति ने छोड़ दिया मुझे। वो कहता अब हमारे तो कोई काम की है नहीं, जा अपने माँ बाप के पास। कहने लगी माँ बाप भी नहीं रखते मुझे, ना हम क्या करेंगे, कब तक बैठ के खिलाएंगे। तो धक्के खा रही, कहती है मुझे कोई आसरा दे दो। हम सोच रहे, मैं कहा देखो, एक हाथ आदमी का ना हो तो लोग कहेंगे ऐसा ही रिश्ता ढूंढ जिसका एक हाथ ना हो। ऐसे ही मिलते हैं, जिसका एक पाँव खराब हो उसको रिश्ता वैसा ही मिलेगा। ऐसा ही है ना, किसी का भी शरीर का कोई हिस्सा ठीक ना हो तो नॉर्मल लड़का लड़की क्यों उससे शादी करेगा? कोई भी नहीं करता। तो बाबा क्या समझाता है, बाबा कहते हैं बच्चे ये जैसे देह देखते हो ना, कंप्लीट चाहिए ये, एक अच्छा जीवन जीने के लिए, सुखी जीवन जीने के लिए। सीधा उल्टा कहते हो हाथों को, पाँव को, सीधा हाथ उल्टा हाथ, सीधा पाँव उल्टा पाँव। बड़े मस्त चल लेते हैं दोनों पैरों, दोनों हाथों से कितने काम कर लेते। एक राइट हैंड दे दो, लेफ्ट आपका ना हो तो चल जाएगा काम? चलेगा? नहीं चल सकता। तो बाबा कहते हैं बच्चे मन भी ऐसा ही है, ये मन की ताकत है। मन इस पाँव पे चलता है, वो कहता है कि
ज्ञान सुन रहा है ना, तो मन क्या कहता है? मन कहता है मैं तो श्रेष्ठ आत्मा हूँ, योगी आत्मा हूँ, दुआएं देना संगम पर ये मेरा विशेष पार्ट है, मैं विश्व कल्याणी आत्मा। करता है, करते 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 चलते चलते पाँव थक जाता है ना, आंखें लगातार खोल के रखो, आंखें भी थक जाती हैं। फिर बार बार ये सिस्टम है कि पलक झपकती है तो आंखों को रेस्ट मिल जाता है। तो जितना वो पुरुषार्थ कर लोगे कि मैं ये आत्मा हूँ, कल्याणी आत्मा हूँ, ऐसी आत्मा हूँ, तो फिर वो थकेगा ना। थकेगा तो फिर वो दूसरे पांव पर आना चाहेगा कि बहुत कर लिया मैंने, मैं ही करता जा रहा हूँ, मुझे ही करना, मिलना क्या है मुझे। तो फिर वो जो मन ही कह रहा है, आत्मा नहीं है अभी। आत्मा तो बाबा कहता है, आज कहा नहीं बाबा ने, बाबा कहता है जितनी भी समस्याएं हैं तुम्हारे लिए, तो बाबा कहता है ये मनोरंजन है। आत्मा के लिए कह रहा है। अब क्या होता है, मन एक पांव पे चल बैठा, थक गया, अब इस पैर पे आ गया, अब कह रहा है कि मैं ही करूं, मैंने ही करना है, भगवान मेरा पार्टी कैसा है, मेरी गलती ये क्या है ना, ये सब करता जाए। अब इस पे भी चल चल के थक गया, फिर खुद को कह रहा है, पहले पाप करता है फिर पुण्य करने बैठ जाता। दुनिया में भी पहले लोग पाप करते हैं फिर गंगा नहाते हैं जाके। फिर वो कह रहा है नहीं, मैं तो बाबा का बच्चा हूं ना। बाबा कहते हैं बच्चे, साफ दिल पर साहेब राजी, चलो कोई बात नहीं, मैंने माफ कर दिया उसको। पाँव बदलता रहेगा ये, कभी कभी ये फ्रस्ट्रेशन में भी चला जाएगा, कोप भवन के अंदर कि नहीं मैं तो पतित आत्मा हूँ, मुझसे तो होता ही नहीं है ये सब। पता नहीं लोग कैसे, बाबा कहता है सदा हर्षित मुक्ता, किसको कह रहा है? मन को नहीं कह रहा। बाबा मन से कोई पुरुषार्थ नहीं करा रहा, मन के लिए तो बाबा कह रहा है बनी बनाई ये सारी, ये मन के विचार, ये भावनाएं, ये बाबा कहता है वासनाएं, ये सब बाबा कहता है खेल बना बना। बाबा आत्मा को कहता है साक्षी। कई बार मुरली में बाबा पूछता है बच्चों से, बाबा कहते हैं बच्चे क्या ये होमवर्क करोगे इस वर्ष को? बाबा कहता है व्यर्थ से समाप्ति समारोह मनाओगे इस वर्ष? हाथ उठाओ। तो बाबा कहते हैं बच्चे, शरीर वाला हाथ नहीं, मन वाला हाथ, आत्मा वाला नहीं कहता। क्या कहता? मन का हाथ उठाओ, मन से बोलो कि हाँ बाबा अब करेंगे। अब जैसे शरीर से हम समझ रहे हैं कि शरीर अलग चीज है, ये कर्मेंद्रियां हैं ना, ये रस लेती हैं भूख के में, विलास में। तो हमको ये समझना है कि वो जो मन है, जो सूक्ष्म है, जो दिखाई नहीं देता, वो कराता है इनसे। मन को मैंने बोला है 5 घोड़े हैं जैसे, लेकिन वो घोड़े पकड़ में नहीं आ सकते तुम्हारे। यहाँ से तो तुम मुंह बंद करके बैठ जाओगे कि हमने जलेबी नहीं खानी। लेकिन मन ना खाने के बाद भी सोचेगा जलेबी के ही बारे में, बल्कि और ज्यादा सोचेगा। तो बाबा किसको कहता है? पुरुषार्थ। हाँ, बाबा कहता है पुरुष, बाबा कहता है अपने अर्थ में टिकना, डगमगाओ नहीं। बाबा कहता है ये चाय का कप, ये जलेबियां, ये समोसे, ये पुरुषार्थ नहीं है तुम्हारा। हम सुनते थे, बात को थोड़ा और क्लियर करते हैं, क्योंकि मेन स्टेप तो यही है, अपने को आत्मा समझना। आत्मा समझ पाएंगे तभी आगे कुछ हो पाएगा। तो बताते थे, कहते एक फकीर था, बड़ा उसका नाम हो गया, इतना नामी ग्रामी, लोग लोग दूर दूर से उसको देखने आते थे, दर्शन करने आते थे।
तो यहाँ एक था संत, उसके भी मन में आया कि लोग इसकी इतनी महिमा करते हैं, चलो जाकर देख कर आता हूँ कि ये क्या खास बात है इसमें। तो गया, तो जब उसके यहाँ उसके आशियाने में उसकी झोपड़ी में पहुंचा तो देखने लगा। कहते हैं ये एक ऐसा फकीर है जो कुएं पे जाके खुद अपने लिए पानी भरता है, कोई चेले नहीं रखे हुए उसने, खुद अपने लिए रोटी बनाता है, खुद आश्रम की सफाई करता है और खुद सुबह सुबह उठकर नहाने जाता है। रास्ते में कोई स्त्री दिख जाती है तो फिर पलट जाता है, फिर नहाने चला जाता है, फिर कोई स्त्री दिख जाती है फिर नहाने चला जाता है। सत्संग भी खुद कराता है, सब कुछ खुद कराता है। तो लोग उसको देखने आए, ये कितना महान है, देखो हर काम खुद करता है। तो ये जो उसको मिलने गया था, उसने उसको उसके पास बैठा मिला, कहते मैं मानता हूँ आपकी बात, आप तो बहुत तपस्या कर रहे हो, जितनी बार स्त्री दिखती है उतनी बार तू दोबारा दोबारा नहाने चला जाता। साधु उसको कहने लगा, कहते हैं पब्लिक की तो क्या बात करूं मैं, कहते हैं अगर मैं ये ना करूं ना तो लोग मेरे दर्शन को आना बंद कर दें, इतनी भीड़ नहीं आएगी फिर। अब तो आदत पड़ गई, अब तो इन्हीं के लिए कर रहा हूँ। तो साधु ने पूछा कि तू ये फकीर बना किस लिए था। कहता है मैं बना तो नाम जपने के लिए था, लेकिन इनको खुश करने में मुझे हरि भजन का तो समय ही नहीं मिलता। मैं इनको खुश करने में लगा हूँ कि देखो मैं खुद से झाड़ू लगाता हूँ, कितनी बार जाके स्नान करता हूँ, खुद अपनी रोटी बनाता हूँ, इनको खुश कर रहा हूँ। ये खुश होते हैं, कोई दूध दे जाता है, कोई भोजन दे जाता है, कोई पैसे दे जाता है। तो कहने लगा कि तू फकीर जिस लिए बना था वो तो भूल ही गया, हरि हरि भजन भूल गया, और तू बनावट और सजावट में ही लगा। कहीं हम भी तो यही नहीं कर रहे, बनावट और सजावट। आत्मा को ना कोई बनावट ना ही कोई सजावट, ऊपर से कुछ भी डालोगे ना वो विनाशी है, टेम्परेरी है, वो रंग चढ़ेगा ही नहीं उसके ऊपर। तो बाबा यहाँ क्या बाबा कहता है अपने को आत्मा समझना माना हरि भजन, एक बाप की याद, बाप समान हूँ, इस संसार से, यहाँ की विकृतियों से, यहाँ की वासनाओं से न्यारा हूँ। ये तो मैं स्क्रिप्ट खेल रहा हूँ, एक्टर बनकर बैठा हूँ, तो जो रोल है वो मैं कर रहा हूँ, माँ का कर रहा हूँ, बाप का, पिता का, बहन का, भाई का, जो भी है मैं कर रहा हूँ। लेकिन मैं होश में हूँ कि मैं हूँ कौन, मैं कर क्या रहा हूँ। मैं इनसे मोह के धागों से बंद कर नहीं बैठा हूँ, खुल गए बंधन। ये है हरि भजन। इसको बाबा कहता है अपनी आत्म अभिमानी स्थिति, ये है हमारा पुरुषार्थ। बाबा कहते हैं बच्चे आप ट्रस्टी हो, ट्रस्टी हो बाबा। वो सुनते थे एक छोटा सा ऐसा, वो बताते थे राजा जनक था, बड़े बड़े महलों में रहता था। तो एक गुरु ने अपने शिष्य को कहा कि तेरे को अगर दीक्षा लेनी है ना तो तू राजा जनक के पास चला जा। तो सोचने लगा कि क्या है, राजा जो महलों में रहता है, या इतना वो वैभव में रहता होगा, वो क्या जाने दीक्षा, वो क्या जाने त्याग तपस्या। तो सोचने लगा चलो गुरु कह रहा है तो एक बार चला तो जाओ। जब वहां पहुंचा राजा जनक के दरबार में, तो वहां देखा दरबार में सामने बैठा है राजगद्दी पे और सामने नर्तकी नृत्य कर रही। तो माथा पीटने बैठ गया, सोचता ये क्या मुझे दीक्षा देगा, ये तो भोग विलास में अभी तक खुद ही पड़ा हुआ। जैसे ही वो नृत्य खत्म हुआ उसको जाके नमस्कार किया, बोला कि मुझे मेरे गुरु ने भेजा है आपके पास। तो कहने लगा आप मेरे अतिथि हैं।
चलो अतिथि गृह में, चलो वहां विश्राम करो। तो अतिथि गृह में उसको लेकर गया। बहुत सुंदर वहां रेशम का बिस्तर था। कहने लगा कुछ भोजन आप करके फिर यहाँ विश्राम कर। भोजन कराया उसको और उसको बिस्तर पे लिटाया। जैसे ही वो बिस्तर पे लेटा तो देख रहा है कि जो छत है ना, छत से एक पतला सा धागा है और उससे एक तलवार लटक रही है नीचे। पतला सा धागा है, तलवार तो भारी होती है। तो सोच रहा है कि ये तो बिस्तर तो रेशम के है, लेकिन ये तलवार, जरा सा हवा का झोंका आया तो तलवार सीधा पेट में घुसेगी। तो हड़बड़ा रहा है, दुखी हो रहा है। ये कैसा अतिथि गृह है, क्या करे, गुरु की आज्ञा है। राजा ने कहा अच्छा ठीक है, अब सुबह मिले, आप विश्राम करो। पूरी रात जागता ही रहा, सो ही नहीं पाया डर के कारण। सुबह हुई, राजा फिर इसके रूम में आ गया। आके कहने लगा, पूछा, कहते हैं बताओ रात कैसी गई, अच्छी नींद आई? तो उठ के कहने लगा, कहते नींद क्या आनी, ये तलवार, नंगी तलवार, और कितने पतले से धागे से ये क्यों बिस्तर के ऊपर टांग दी? तो राजा ने कहा कि मैं रहता तो महल में हूँ, लेकिन मेरी स्थिति ऐसी है, हर पल मुझको मृत्यु दिखाई देती है। तूने देखा है सामने नर्तकियां नाच रही, मैं भोग विलास कर रहा हूँ, लेकिन हर पल मुझको मृत्यु याद है। ये है आत्म अभिमानी स्थिति। अरे जिसको मृत्यु याद होगी, करके देखना कभी। घरों से जाते ना ट्रेनें पकड़ने के लिए, ट्रेन अगर पकड़नी हो आदमी को और कोई आकर ये बोले चलते में, जब हाथ में सामान सूटकेस होता है, उस समय कोई बोले आजा आलू का पराठा बनाते हैं खाते हैं, बैठोगे? क्या कहेंगे? कहेंगे मेरी ट्रेन निकल जाएगी तेरे पराठे के चक्कर। पराठा याद नहीं आएगा। कई लोग तो मैं देखे बाथरूम रोक के भाग रहे हो, कहते वहीं कर लेंगे ट्रेन में, ट्रेन ना निकल जाए। मरते आदमी को ये गुलाब जामुन जलेबियां, मरता आदमी इसलिए देखता है राम नाम सत्य, राम नाम माना मृत्यु सत्य है। वो योग की अग्नि जिसको हमने कहा है कि सीता पहले अग्नि परीक्षा दे रही है, वो मृत्यु के समान है कि मेरा मुझ में कुछ भी नहीं। ये शरीर, ये मन की कहानियां, ये परेशानियां, ये सब खेल है। तभी बाबा कहता है तुमको ये मनोरंजन लगेगा, नहीं तो क्यों लगेगा मनोरंजन। बिना बाबा कहता है आत्म अभिमानी स्थिति में बैठे हुए आपको बाबा कहता है ये मनोरंजन नहीं लगेगा। मौत से पहले कितनी बार मर बैठो, वो बेचारा पूरी रात सोया ही नहीं। जिसको मौत दिखे वो सो कैसे सकता है ना। इसी को तो बाबा ने आज मुरली में कहा है। बाबा कहता है चेक करो कोई सर्विस कर, बस खाते और सोते ही रह जाते हो। बोला ना आज। तो कौन है कुंभकर्ण? जिनको मृत्यु नहीं दिखती है वो सब कुंभकर्ण। होनी है ये तो सारी दुनिया जानती है कि आए हैं तो जाएंगे जरूर, लेकिन सामने दिखाई नहीं। बाबा हमें रोज कहता है सामने मौत खड़ा, सामने विनाश खड़ा है। एक तरफ है बाबा कहता है नई दुनिया, एक तरफ है पुरानी दुनिया, तुम बीच में खड़े हो। अचानक बाबा कहता है सब कुछ होगा, यही तो जागरण है। इसी को तो कह रहा है आत्मा का दिया यही जलता है। क्यों मरते आदमी मर के सामने ही दिया जलता है?
पहले क्यों नहीं जलाया पूरी जिंदगी? तब तो तुमने मंदिरों में दिए जलाए। मरते आदमी का दिया जलाते हो उसके मरने के बाद। बाबा कहते हैं बच्चे ये मृत्यु, मृत्यु बाबा कहता है वो अंधकार है जहां आत्मा का दिया जलता है। मृत्यु को ही कहा है अमावस की रात, जहां बाबा कहता है ये आत्मा का दिया जलता है, वहां दिवालियां आ जाती हैं। नहीं तो मृत्यु के नाम से कौन सुखी हो रहा है बता दे। कितना भी कोई रोगी बीमार हो, कौन मरना चाहता? भिखारी हो रोड पे बैठे हुए, कौन मरना? मरना तो कोई भी नहीं चाहता। तो ज्ञान का सूर्य है, कालों का काल है। रोज हमें कह रहा है कि बच्चे तुम्हें तो हंसते हंसते घर जाना है, क्योंकि बाबा कहता है आत्मा को तो काल नहीं खाएगा। तो आत्म अभिमानी निश्चय पक्का होगा ना, तभी हम बेफिक्र हो सकेंगे। नहीं तो वो बीमारी, फिर वो डर, वो हमको भी सताता रहेगा बावजूद ज्ञान सुनने के। हम यही करते रहेंगे कि नहीं जलेबी नहीं खानी, चाय नहीं पीनी, लहसुन नहीं है, प्याज नहीं खाना। हम उस फकीर की तरह यही सफाइयां करते रह जाएंगे बस। अरे प्लेन उड़ते हैं, चलते हैं थोड़ी सी देर जमीन पर, लेकिन जमीन को छोड़ के उड़ जाता है फ्लाइट। थोड़ा सा पुरुषार्थ है हमारा, समय पे खाना, समय पे उठना, नियम मर्यादाओं के साथ। लेकिन बाबा कहते हैं यही करते रहोगे तो उड़ोगे कब फिर? तो ये संगम बाबा कहता है तुम्हारा उड़ने का समय है। तो शरीर में ही बंद कर नहीं बैठे रहो। शरीर तो बाबा कहता है बच्चे पुरुषार्थ करने के लिए तुम्हें मिला। और पुरुषार्थ क्या है? बार बार हमारा जो मन है ना, इसको डूइंग पे ले जाके खड़ा कर देता है। क्योंकि हमने दुनिया में मेहनत नाम इसी का ही जाना है, कुछ करना, कुछ पाना। तो बाबा कहता है यहाँ तो पाया ही हुआ है, आत्मा पाई तो हुई है, कहीं से लेके थोड़ी आए, भीतर ही थी। वो जो बाबा मुझे कहता है कि तू सुख स्वरूप है, शांत स्वरूप है, कहीं अडॉप्ट थोड़ी किया है मैंने इसको, ऑलरेडी ये नेचर मेरा है। हमने मंदिरों में जाके अशांति कभी नहीं मांगी है, दुख कभी नहीं मांगा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तो सब है ही तेरे पास, कहाँ जाना है तुझे, क्या पाना है, कौन सी यात्रा करनी है? बाप समान बनना क्या है? बाप समान तो हम हैं। ओम शांति।